जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूएसए और दक्षिण कोरिया ने प्रारंभ किया संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024। 19वां CII भारत अफ्रीकी व्यापार सम्मेलन नई दिल्ली में एक भविष्य का निर्माण थीम के साथ हुआ शुरू। 9वां महिला T20 विश्व कप UAE में होगा आयोजित। OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय करेगी स्थापित। 19 अगस्त 2024 को दिखाई दी सुपर मून ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना। अमूल को मिला दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा। जैनिक सिनर और आर्यना सवालेंका ने क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में जीता सिनसिनाटी ओपन का खिताब। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल शीर्ष केंद्रीय बैंकर का मिला सम्मान। 21 अगस्त को मनाया गया आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024। दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला स्पेन की मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बिजली क्षेत्र की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रॉम्प्ट, दृश्य और जैल विद्युत DPR हुए लॉन्च। चलिए इसका अब हम विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन फॉर्म में देखेंगे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किसके किसके बीच हुआ है? तो USA और दक्षिण कोरिया के बीच में यह अभ्यास हुआ है। इसका मकसद था रक्षा संबंध में USA और दक्षिण कोरिया की संबंध को बढ़ाना और उत्तर कोरिया को संतुलित करना। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 38 डिग्री अक्षांश रेखा द्वारा अलग अलग होते हैं। ठीक है, 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटती है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और वहाँ की मुद्रा है वॉन, WON, वॉन वहाँ की मुद्रा है। ओके, नेक्स्ट है कुछ युद्धाभ्यास जो कि भारत करता है, इंपॉर्टेंट हैं तो उनको देख लीजिए। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होता है। दोस्ती इंडिया श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। बोंगो सागर इंडिया बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। IMT ट्रांसलेटरल, ये जो है ट्राइलेटरल होता है 3 देशों के बीच में, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में। ठीक है, ये ट्राइलेटरल युद्धाभ्यास है। मालाबार इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA के बीच में होता है। डस्टलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। याद रखने का जो है ट्रिक ये है कि इंडिया तो रहेगा ही और डस्ट मतलब धूल। ठीक है, तो जो है उज्बेकिस्तान मतलब उजला है ना, तो धूल क्या होती है? थोड़ी सी उजली टाइप की, पाउडर टाइप का है ना, तो उज्बेकिस्तान उससे याद रखिए। डस्टलिक कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। और इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। अयोध्या और मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। देखिए अयोध्या था से थाईलैंड, था से अयोध्या। ठीक है, तो इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। और थाईलैंड से हमारे भारत देश के नौजवानों की कुछ ज़्यादा ही मैत्री भी है, तो इंडिया और मैत्री देखिए थाईलैंड से। ठीक है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका से। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होता है। समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति, तो समुद्र लक्ष्मण और हरिमो शक्ति होता है इंडिया और मलेशिया के बीच। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण ये होता है इंडिया और मलेशिया के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है। डेजर्ट साइक्लोन ये इंडिया और UAE के बीच होता है। और साइक्लोन इंडिया और मिस्र के बीच होता है। ठीक है, तो ये इतने इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है भारत में। ठीक है, ये 19वां इसका जो है सत्र है। ओके, दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। CII का मतलब है भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, एक भविष्य का निर्माण इसका थीम रखा गया है, एक भविष्य का निर्माण। G20 कहाँ पर हुआ है? ब्राज़ील में। G7 2024 इटली में। ब्रिक्स 2024 रूस में। और SCO 2024 अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है, चलिए इसको छोड़िए। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? लिम्पोपो। हाईएस्ट पीक क्या है अफ्रीका की? किलिमंजारो। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। कंजी बांध जो है कहाँ पर है? तो ये है नाइजर नदी पर बना हुआ है। स्टेनली
जलप्रपात, तो स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। आसवन जलप्रपात, आसवन बांध, तो ये जो है नील नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। बुशमैन जनजाति बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल पर रहती है। पिग्मी जनजाति कांगो में रहती है, कांगो के बेसिन में। और जो है एवी का हेडक्वार्टर कहाँ है? आदिस अबाबा में। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। नौवां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित होगा? यूएई में आयोजित होगा। अगर पूछ ले इसका जो है मेज़बान देश कौन है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, कौन है? बांग्लादेश। एक्चुअली बांग्लादेश में उतने अच्छे स्टेडियम, उतनी अच्छी सुविधा है नहीं, तो इसलिए मेज़बान तो बांग्लादेश है, लेकिन इसको करवाया जाएगा यूएई के शारजाह दुबई में। ओके। भारत की जो कैप्टन है वो है हरमनप्रीत कौर। नौवां संस्करण है इसका T20 का, महिला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो अभी T20 हुआ है पुरुषों का, ठीक है, जो पुरुष T20 हुआ है वो कौन सा क्रम था? भारत तो जीता है, आप जानते हैं, साउथ अफ्रीका को हराकर, लेकिन वो कौन से क्रम का था वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये हरियाणा में स्थापित करेगा ओपी जिंदल समूह। ठीक है, ये भारत का पहला संविधान संग्रहालय होगा। 26 नवंबर 2024 को इसको जो है शुभारंभ इसका कर दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय जो है राखीगढ़ी में हरियाणा में ही बनाया जाएगा। तो ये दोनों संग्रहालय जो है हरियाणा में बनाए जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में, और हरियाणा में ओपी जिंदल समूह क्या बना रहा है? संविधान संग्रहालय। ओके। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? संविधान से कोई रिलेटेड तथ्य हैं, याद कर लीजिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। प्रस्तावना स्वीकार कब की गई? तो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 1946 में, और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। एससी कब कार्य करने लगी? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 से, और प्रारूप समिति कब बनाई गई? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सुपर मून, ब्लू मून की दुर्लभ खगोलीय घटना कब हुई? तो ये 19 अगस्त को दिखी थी। ठीक है, ये जो है सुपर मून या ब्लू सुपर मून किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी हो जाती है और चंद्रमा जो है बहुत ही बड़ा और चमकीला दिखाई देता है, उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। ठीक है, ये देखिए उस दिन की तस्वीर है 19 अगस्त की। ओके, नेक्स्ट है ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा बन गया है? तो नंबर 1 रैंकिंग पर है अपना अमूल। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है आनंद गुजरात में है। ओके, फर्स्ट पे सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड है नेस्ले, और सबसे ज़्यादा फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड कौन है? ड्रिंक्स में अमूल। ओके, और खाद्य ब्रांड में नेस्ले है, और दूसरे नंबर पर लेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो महिला वर्ग का आर्यना सबालेंका ने। ओके, और पुरुष वर्ग का किसने जीता है? जैनिक सीनर ने। थोड़ा सा रुकिए और याद कर लीजिए, क्या नाम है? सिनसिनाटी ओपन। ठीक, अब सिन मतलब होता है पाप। ओके, अब देखिए इनके नाम में सिन, जो खिताब है उसके नाम में सिन आ रहा है, और जीत कौन रहा है? सीनर, जैनिक सीनर। ठीक, तो सिन का पुरस्कार किसको मिला है? सीन को मिला है। ठीक, जैनिक सीनर यहाँ से याद कर लीजिए। और महिला वर्ग का देख लीजिए, लंका, यहाँ पर सबालेंका को लंका समझिए। ठीक है, और पाप कहाँ पर हुआ था? लंका में। ठीक है, इसीलिए पूरी लंका को हनुमान जी ने जला दिया। तो महिला आर्यना सबालेंका, तो लंका लग गई थी क्योंकि इन्होंने सिन किया था, पाप किया था। ठीक, तो आर्यना सबालेंका और जैनिक सीनर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में किसे A+ ग्रेड का दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया गया है? क्रिश्चियन केटल को, शक्तिकांत दास को, और थॉमस जॉर्डन, ये तीनों लोगों को A+ ग्रेड का दर्जा दिया गया है। क्रिश्चियन केटल कहाँ के हैं? ये डेनमार्क के हैं। शक्तिकांत दास तो अपने इंडिया के हैं, और थॉमस जॉर्डन कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, इसमें से शक्तिकांत दास सेकेंड बार जो है चुने गए हैं, लगातार दूसरी बार चुने गए हैं। हाँ, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 21 अगस्त को मनाया गया। जो है आतंकवाद के पीड़ितों, जो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं, उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई।
आतंकवाद विरोधी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 21 मई को। ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, क्योंकि राजीव गांधी का असैसिनेशन किया गया था, उसी दिन राजीव गांधी को मारा गया था, तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रान्यास मोरेरा का 117 साल की आयु में निधन हो गया है। कहाँ की थी? तो ये स्पेन की थी। राजधानी स्पेन की क्या है? मैड्रिड। ओके, मैड्रिड यहाँ की राजधानी है। ये मैडम जी हैं, 117 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, जल्दी से आपका सारा रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।